पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज झुंझुनू दौरे पर पहुंचे। पायलट ने झुंझुनू के गुड़ा गांव में किसान महासभा को संबोधित किया। बता दें, गहलोत खेमे से पायलट खेमे में आने के बाद मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में पायलट के साथ नजर आए, जिसे लेकर पिछले 15 दिनों से राजेंद्र सिंह गुड़ा खुद गांव-गांव ढाड़ी जाकर लोगों को न्योता दे रहे थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुड़ा ने कहा कि आजाद भारत की सबसे बड़ी सभा बुधवार को गुड़ा गांव में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ गया है। अब आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनौतियों को लेकर चर्चा तेज हो गई। दरअसल नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान मानी जा रही है, जहां चुनावी साल में संगठन में बड़ी दरार को भरना उनके लिए कठिन काम हो सकता है। इसी कड़ी में अब बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान बीजेपी में संगठन की नब्ज टटोलने 23 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं, जहां प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होना प्रस्तावित है। सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 17 जनवरी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। सिंह को NSCS में इस पद पर 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही वे BSF के DG पद से दिसंबर को रिटायर हो गए थे। बता दें कि पंकज कुमार सिंह राजस्थान कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार ने डिप्टी NS बनाया है। अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लिया। इस दौरान गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया। राज्य में नाइट क्लब, बियर बार और रेस्टोरेंट रात 11:30 बजे से पहले बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही शराब की दुकान रात 8 बजे के बाद खुली मिली तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र का पुलिस थाना जिम्मेदार होगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कोचिंग सिटी कोटा में लगातार हो रही छात्रों की आत्महत्या के मामले पर गहलोत सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने अब हाल ही में हुए एक साथ 3 छात्रों के सुसाइड के बाद सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइंस भी जारी की। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब हर जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टरों को भी शामिल किया गया है। वहीं स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का गठन किया जाएगा, जिसकी निगरानी खुद CM गहलोत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। गहलोत ने चिंतन शिविर के आखिरी दिन केंद्र सरकार से पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की अपील की और साथ ही कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जाएगा। CM ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से करीब 1 करोड़ लोगों को फिलहाल पेंशन दी जा रही है और हमने पिछले साल OPS लागू करने का भी फैसला किया। राज्य में हड्डी जमा देने वाली ठंड और शीतलहर के बीच बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। वेदर मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। केंद्रीय मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को राजस्थान सहित उत्तर व मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी मावठ होने की संभावना जताई। ऐसे में किसानों के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है। बारिश से जहां रबी की फसलों को फायदा होगा, वहीं ओलों से फसलें चौपट होने का खतरा भी है। आम लोगों के लिए राहत की बात है कि इसके बाद कड़ाके की ठंड का असर कम होने लगेगा। जोधपुर अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ ने नई सड़क से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर विभिन्न मांगों पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारी महासंघ के नेता शंभू सिंह मेड़तिया ने बताया कि आज कर्मचारी महासंघ द्वारा जिला मुख्यालय पर वाहन रैली निकाली गई। साथ ही कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। आगामी 23 तारीख तक कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो 23 जनवरी को जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी, लेकिन बिजली निगम कर्मचारियों को अभी तक इस योजना में शामिल नहीं किया, जिससे नाराज बिजली कर्मचारियों ने 18 जनवरी को जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। इसमें करीब 150 से अधिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन में भाग लिया। समिति से जुड़े ओम प्रकाश गुर्जर व कैलाश सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश में अन्य विभागों में इस योजना को लागू कर दिया गया है,
लेकिन बिजली कर्मचारियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा।